आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जोरवाल एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए म्यूचुअल ट्रांसफ़र गाइडलाइंस इन सीएजी ऑफ इंडिया। यानी कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट था कि उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की गाइडलाइंस का थोड़ा डिटेल चाहिए था, तो उसी के बारे में मैं आपको गाइडलाइंस के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो इसमें क्या था कि पहले सीएजी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी परमिट नहीं था, लेकिन 2013 से म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी सीएजी में अलाउ कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, एक जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 6/6/2013 के हिसाब से म्यूचुअल ट्रांसफ़र सीएजी में परमिसेबल है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होंगी, उसके बाद में ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो वो कंडीशंस क्या है कि इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप बी और ग्रुप सी में ही मात्र अभी परमिटेड है, जो कि सीनियर एओ या एओ जो हैं यानी सीनियर ऑडिट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर, उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र परमिसिबल नहीं है। और बाकी जो डबल हैं और ऑडिटर, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी ट्रांसलेटर, डिविजनल अकाउंटेंट, बाकी सब में म्यूचुअल ट्रांसफ़र परमिसेबल है। और उसके बाद में कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर के बीच में भी परमिसेबल है। वो दो, एक बंदा यदि ऑडिटर है और दूसरा सीनियर ऑडिटर है तो वो भी एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि यदि एक सीनियर ऑडिटर से म्यूचुअल लेता है तो सीनियर ऑडिटर को नए ऑफिस में एज ए ऑडिटर ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका जो भी पे होगा वो FRSR में जो एप्लीकेबल है उसके हिसाब से उसका फिक्स किया जाएगा। फिर जो बंदा एज ए सीनियर ऑडिटर था वो ऑडिटर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके आता है तो उसको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है, जैसे 3 साल 5 साल, तो वो वहाँ पे नए ऑफिस में उसको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में ही उसको प्रमोशन दिया जाएगा, चाहे वो पुराने ऑफिस में कितना भी सर्विस किया हो वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और इसमें कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो 100% पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा और जो भी बंदे नए ऑफिस में जाएंगे तो वो जूनियर मोस्ट वहाँ पे उनको उस कैडर में माना जाएगा। उससे पहले जो भी बंदे ज्वाइन किए हैं सब उससे सीनियर हो जाएंगे, चाहे तो ये कंडीशन है इसमें। और यदि इंटर कैटेगरी यानी SC बंदे का ST वाले से म्यूचुअल होता है और OBC वाले का यदि किसी भी कैटेगरी से यानी SC ST से होता है, तो जो जिस ऑफिस में जो बंदा जा रहा है तो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि वहाँ पे उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सफिशेंट बंदे अवेलेबल हैं, यानी वहाँ पे उस कैटेगरी में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ये शॉर्टेज है तो ये डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है कि वो उसको कंडीशन को पूरा करना चाहिए, उसके बाद में ही वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। फिर उसके बाद आता है कि जो डबल ए है उस कैडर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र सिर्फ सेम स्ट्रीम होगी तो ही परमिसेबल है। जैसे सिविल से बंदा सिविल में ही म्यूचुअल ले सकता है और कमर्शियल वाला बंदा कमर्शियल के लिए ले सकता है, यानी दोनों सेम स्ट्रीम में होंगे तो ही जाके उनका म्यूचुअल होगा। यदि एक बंदा सिविल से है और एक कमर्शियल से है तो उन दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इस गाइडलाइंस के हिसाब से। और फिर जैसे अभी INAD में स्पोर्ट्स कोटे के भी बहुत सारे बंदे हैं तो उनके लिए कंडीशन है कि उनके लिए जो फर्स्ट 10 ईयर्स है उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र परमिसेबल है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि जो दोनों बंदे हैं वो सेम ही खेल से होने चाहिए। यानी क्रिकेट वाला बंदा क्रिकेट वाले से ही ले सकता है, वॉलीबॉल वाला वॉलीबॉल वाले से ही म्यूचुअल ले सकता है, एक दूसरे में यानी क्रिकेट वाला वॉलीबॉल से नहीं ले सकता। और इसमें है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी परमिसेबल है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब बंदा नए ऑफिस में जाएगा तो उसको जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है या कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम है वो पास करनी होगी और पुराने ऑफिस में जितने चांस उसने अवेल कर लिए हैं
उनको भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी पिछले ऑफिस में यानी मान लो उसने 2 चांस काउंट कर अवेल कर लिए और उसके 2 पेपर निकले हैं, तो नेक्स्ट ऑफिस में उसको 2 चांस अवेल ही माने जाएंगे और उसको फ्रेश 2 चांस नहीं मिलेंगे। और सबसे मेन है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पूरी सर्विस में एक बार परमिट किया जाएगा। यानी एक बंदा अपनी सर्विस में एक बार ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में। और उसके बाद में जो दोनों बंदे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं उनको रिटन में एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने कोई भी यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं की है, जो कि एसएससी है, रेलवे बोर्ड है या और भी स्टेट जो अपने अपने स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो उनको देनी होगी कि उन्होंने कोई भी ऐसी एग्ज़ाम पास नहीं की है और वो 1 साल में कहीं पे भी सर्विस छोड़ के नहीं जाने वाले। और यदि वो दोनों में से विदिन 1 ईयर में कोई भी एक बंदा सर्विस छोड़ देता है तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो रद्द हो जाएगा और उस बंदे को वापस वहाँ पर रिवर्ट होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेम कैटेगरी में होना चाहिए और बंदा 1 साल मिनिमम सर्विस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो सर्विस छोड़ सकता है। फिर है कि टाइमलाइन, यदि कोई बंदा म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है तो विदिन 60 डेज के अंदर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को उसको डिस्पोज करना है। यानी 60 दिन के अंदर आपका ट्रांसफ़र का होगा या नहीं होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनता है कि विदिन 60 डेज म्यूचुअल ट्रांसफ़र उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें कि जो नॉन गजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी जो एम्प्लॉई हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट यानी एजी ऑफिस में जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल या अकाउंटेंट जनरल्स हैं उस लेवल पे ही फाइनल हो जाएगा। दोनों एजी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उस को डिस्पोज कर देंगे। और यदि कोई बंदा जैसे ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर्स है, बाकी बचा सिर्फ डबल ए हो, तो उसके लिए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को जो एप्लीकेशन है वो हेडक्वार्टर यानी सीएजी ऑफ इंडिया को भेजनी होगी। फिर वहाँ से उसका फाइनल अप्रूवल आने के बाद में ही उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र दिया जाएगा। यदि वहाँ से वो कैंसिल हो जाता है तो उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये गाइडलाइंस थी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की और कुछ कंडीशंस थी जो कि सीएजी ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में निकाली हैं। तो बहुत से जो बंदे थे जिनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं था उनको कुछ सूचना मिली होगी इससे। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और काम का है तो आप वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। आपको डेली कुछ ना कुछ नया जो कि आपकी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए यूज़फुल रहेगा। तो देखते रहिए आप हमारा चैनल। थैंक यू।